खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि खतौली में जो नतीजे आएंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत तय करेंगे। और इस सियासत को अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जो एक नया गठबंधन बनाया गया है वो गठबंधन कितना मजबूत है और किस तरीके से सियासी हवा को राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में कर रहा है, यही हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ादी। चंद्रशेखर जी, देख रहा हूँ आप आ रहे हैं और आपका भाषण तो बस ऐसा होता है कि हवा ही पलट देता है। तो कितनी हवा आपको लगता है कि आप पलट पा रहे हैं? देखिए, मैं तो सच कहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर की तरह झूठ तो नहीं बोलता, ना मुख्यमंत्री जी की तरह झूठ बोलता, ना सांप्रदायिक बातें करता। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए। अगर नौजवानों की आवाज़ विपक्ष में रह के हम नहीं उठाएंगे, जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ जो मुसीबतें हैं, चाहे गन्ने का मूल्य हो, चाहे एमएसपी गारंटी हो, अगर ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे, भर्तियाँ नहीं आ रही है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, ये आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अगर ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो विपक्ष का काम क्या है? तो हम सांप्रदायिक बात नहीं कर सकते, नफरत की बात नहीं करते, बंटवारे की बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे जिनको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन तीनों टूल्स का यूज करती है, हम उसकी बात करते हैं। और वो बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, जनता उससे मुक्ति चाहती है। पिछली बार कुछ कमी रही, जैसे उस दिन जयंत चौधरी जी ने कहा कि गुड़ कम मीठा था, इस बार ज़्यादा मीठा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को, सर छोटू राम को, चौधरी चरण सिंह जी को, मान्यवर काशी राम साहब से हमने राजनीति सीखी, उनको पढ़ के, उनके संघर्ष को जान के हम अपने मुल्क की वैल्यू, अपने देश की वैल्यू समझते हैं। आज बीजेपी जिस तरह से तोड़ रही है, सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रही है, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, आपने कभी नोटिस किया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति ऐसा हो जिस पे ईडी का नोटिस गया हो आज तक, सीबीआई ने छापा मारा हो? लेकिन अगर किसी पे गया और उसने अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे पाप धुल गए। ये बातें स्पष्ट करती हैं किस तरह से बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। और मैं यहाँ मानता हूँ कि हमारे लोग तैयार हैं। 8 महीने बाद जो दोबारा खतौली को मौका मिला, वो खतौली से इतिहास लिखेंगे। इन्होंने यहाँ से खतौली से नफरत फैला के और बांट के राजनीति की थी, जिससे देश का नुकसान हुआ। लोगों को समझ आ रहा है, आज किसान, कमेरा, मजदूर एक साथ खड़ा हो रहा है और एक ऐसा गठबंधन बना है जो एक दूसरे का पूरक है। हमारे यहाँ कहते हैं देहात में एक नारा है, होते में सबका साझा। जब किसान के खेत में फसल होगी तो मजदूर को भी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। आपने कभी एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि जो नया गठबंधन बना है, अभी आपने मन से एक बात कही कि जयंत भाई हैं, अखिलेश हैं, हम हैं, एक ऐसा मजबूत हम एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं कि जो सारे में सियासत की हवा, सियासत का रुख और सियासत का कद तय करेगा। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, लोग आ भी रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि बस एक बार मदन भैया को जिता जी दे, पूरी ताकत लगा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ और मेरा अनुभव कि जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान पिछले काफ़ी समय से 6-7 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। 2022 में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए, उसका एकमात्र कारण ये था कि हमारे लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हमारा प्रत्याशी शायद ना जीते और वो बीजेपी को हराना चाहते थे। इसलिए अब मैं मानता हूँ अब तो उनके पास मौका है और जितनी मेहनत भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इतनी मेहनत सरकार के नेता मंत्री भी नहीं कर सकते। वो घर घर जाके लोगों को तैयार कर रहे हैं और अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं ये सुनना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी हार रही है बौखलाहट में, जो हथकंडे उनके पास है उसको अपनाएगी। जैसे जातिगत झगड़े करा दे, किसान कमेरों में झगड़ा करा दे, या हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए, उनको जेल भेजने का काम करे, या किसी भी तरह जिससे भाईचारा टूट जाए, इस तरह के भाषण दें, तमाम इस तरह की बातें की जिससे कि नफरत की बात आगे बढ़े। ये हमारा मुल्क है और मुल्क सिर्फ दीवारों से नहीं बनता है, दिलों को जोड़ने से बनता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा प्रथम बनते भारतीय हैं। तो हम सर छोटू राम के भी और चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को भी जानते हैं। अगर आज हम लोगों पे थोड़ी बहुत ज़मीनें आई हैं तो भूमि सुधार का जो काम चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ उसकी वजह से आई है। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि एकजुट होकर ही हम लोग इनको हरा सकते हैं। अच्छा, पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या राजनीति का दौर बदल गया है? आप तमाम चीज़ें देख रही हैं कि एक जनसभा हो गई, 2 जनसभा हो गई, एक कोई बड़ी रैली हो गई, काम खत्म हो गया।
लेकिन अब इतने भर से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है हर मतदाता की चौखट तक जाना पड़ेगा, चाहे आपकी पार्टी के लोगों, चाहे बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, मतदाताओं की चौखट तक जा रहे हैं। तो क्या बदले वक्त की राजनीति ये सिखा रही है कि वो दौर बदल गया, कि मंच से भाषण दिया और चुनाव पलट दिया, अब तो चौखट पर जाना पड़ेगा? देखो, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में तो जाना चाहिए भाई। जिनके लिए, जिनसे आप वोट चाहते हो, वोट मैं समझ रहा करोड़ों रुपए से कीमती हथियार है जनता के पास, यही एक हथियार है। इसी से वो बड़े से बड़े सत्ता को पलट देती है, और पलटी भी गई है। मैंने कई मुख्यमंत्री भी हारते देखे, प्रधानमंत्री भी हारते देखे। तो अगर प्रजातंत्र में आप जिनसे वोट चाहते हैं, अगर उनकी बात आप सुनने के लिए चले जाते हैं, तो ये कोई गलत काम नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छी शुरुआत मानिए। नहीं, अच्छी शुरुआत है ये, और होता भी यही आया है। ट्रेंड इसलिए बदला है, आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, अब 403 विधानसभा में अगर एक विधानसभा में एक दिन दिया जाए तो 403 दिन चाहिए। इतने दिन चुनाव होता नहीं है। अब एक दो सीटों पे अब चुनाव है, तो जनता के नेताओं का तो मन है जाने का। आप ये बताओ, यहाँ बीजेपी की फौज यहाँ काम कर रही है, नहीं कर रही पूरी? अगर बीजेपी ने वास्तविकता में भाई कोई अच्छा काम किया होता तो वही गिनाते। तो गिनाया क्या मुख्यमंत्री ने? हमारे जख्म तो कुरेदे। ये भारत है और इसकी आज़ादी में सब लोगों का योगदान है, ना एक जाति ना एक धर्म, सब लोगों का। और सबने हंसते हंसते फांसी के फंदे शहीदों ने कबूल किए, इसलिए कि ऐसा भारत बने जिसमें जिस संविधान की जो उद्देश्य है वो पूरा हो। समान अवसर, समानता, भाईचारा, बंधुत्व। अब उसको तोड़ने का काम कर रहे हो, तो मुल्क को कमजोर नहीं कर रहे हो क्या? अब रोजगार की बात पूछते हैं तो मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं। भर्ती में घोटालों की बात पूछते हैं तो मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात पूछते हैं तो मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं। अब हम उनकी नाराजगी की परवाह करें, जनता की? तो हमें जनता की परवाह है, तो जनता के मुद्दे तो उठेंगे। और जनता ये कह रही है कि क्या तो सुधर जाओ, वरना जनता सुधार देगी। जनता सुधार देगी। चंद्रशेखर जी, एक चीज़ जो अभी आपने कही कि दीवारों से मजबूती नहीं आती है, दिल जोड़ने से मजबूती आती है। मदन भैया को कितना मजबूत कर पाए? देखिए, आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी बीजेपी की फौज, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी बीजेपी की फौज है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा गठबंधन आपका बना है जो बहुत कुछ तय करेगा। तो इस बड़ी जिम्मेदारी को कितना मजबूती से आप मदन भैया को जिता रहे हैं? नल से पानी की जो बात कर रहे हैं, वाकई इतना मीठा पानी निकलेगा? देखिए, एक जो वो नारा लगा रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी बाहर ही है, अब उनकी कथनी करनी को सुनना चाहिए पिछले कुछ बार की। वो भारी कह रहे हैं, भारी। हमारा प्रत्याशी भारी है, इसलिए ही उनके सामने लाचारी है। हमारा गठबंधन मजबूत है, और उस मजबूती का पैमाना 8 तारीख को जब बूथ खुलेंगे आप देख लेना। उस मजबूती का पैमाना ये है कि जो लोग ये कह रहे थे चुनाव में नहीं है, चुनाव हम इतने उससे जीतेंगे, जो 2 बार से आश्वस्त थे, आज उनको फौज क्यों उतारनी पड़ रही है? बताइए। चुनाव तो 2022 में भी हुआ था, क्यों फौज उतारनी पड़ रही है? घबरा कौन रहा है? मैं तो दूसरी बार आया हूँ काम करने के लिए। मेरे तो यहाँ जो सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो रोज करते हैं, रोज इनकी अन्याय का सामना करते हैं। हमारे में आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब आरएलडी और समाजवादी का भी सहयोग है, और सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। तो फौज की जरूरत किसे पड़ रही है? बताइए, फौज किसकी उतारी है? हमारे कितने जो है मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी तो सरकार ही नहीं है भाई। राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के जो विधायक हैं वो हैं, और हमारे कार्यकर्ता समाजवादी के नेता लोग हैं, वही तो काम कर रहे हैं। फौज किसको उतारने की जरूरत पड़ी? मुख्यमंत्री क्यों बार बार चक्कर मार रहे हैं? अभी तो हो सकता है कि हाल ऐसे हो जाए कि चुपचाप प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए। वो तो गुजरात का चुनाव ना होता तो प्राइम मिनिस्टर भी आते। पतली हालात हैं, मेरी वजह से नहीं है, जनता की वजह से है। जनता में विरोध है। बताइए, गन्ने का मूल्य क्यों नहीं जो है सुनिश्चित किया अभी तक? गन्ने की बात रह गई कि भाई हमेशा एक बात ये देख रहे हैं, तमाम मंचों से आप हो, और आप हमेशा गरीबों की बात हो, नौजवानी की बात हो, लेकिन किसानों की बात जरूर करते हैं। पूरी दुनिया का मुंह मीठा यहाँ का किसान कराता है। आपको लगता है जितना वादा किया, जितना दावा किया, किसानों को उतना दे पाए? वो तो कहते हैं कि किसानों के लिए जितना हमने किया इतना कोई कर ही नहीं सकता। किया है ना, तभी तो किसान सुसाइड कर रहा है। आप आंकड़ा देख लो ना, आप आंकड़ा देखो कि भारत में सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं। और मैंने उस दिन भी कहा, जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल हो ही नहीं सकता है। किसान देश की रीढ़ है। और मैं किसान की बात ज़्यादा क्यों करता हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है भाई। देखिए, भारत में रोजगार तो सब लोगों के लिए नहीं है, ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट सिस्टम है। तो ज़्यादा लोग, हमारे लोग जो वंचित तबके के लोग हैं, वो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब किसान के यहाँ फसल होगी तभी तो मजदूर के हिस्से में कुछ आएगा। जब किसान की ज़मीन ही आप लूटने का प्रयास करोगे, किसान की ज़मीन ही आप छीनने का प्रयास करोगे, किसान को ही जो है लेबर बनाने का प्रयास करोगे, तो लेबर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो किसान रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। मुझसे, आपसे,
सबसे बड़ा देश है और देश की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र से जो उम्मीदें बनी जनता की उनकी रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर मुझे रात को 4 बजे तक भी यहाँ सुबह के 4 बजे तक कन्वेंसिंग करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। और मैंने तो अपने लोगों से कहा कि 3 तारीख का गिफ्ट जो है वो 5 तारीख को जन्मदिन है, हाँ 5 तारीख को दे देना और 5 तारीख को गिफ्ट ऐसा देना कि मुझे भी याद रहे और आप मेरी बात को याद रखना। जितने हथकंडे अपनाने अपना ले, इस बार तो गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन जीतेगा। आप रामपुर भी गए थे, मैं देखा, मैनपुरी की भी बात हो, तीनों सीटों का उपचुनाव है, तीनों जगह सब गठबंधन है, आप खुद जा रहे हैं, खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कभी गांव, कभी गली, कभी रामपुर है, कभी फिर खतौली है। क्या लग रहा है अगर इन 3 सीटों की बात करें, चूंकि पूरे देश की नजर इन 3 सीटों पर टिकी है कि क्या होगा, क्या वाकई बीजेपी इतनी मजबूत है? पूर्व का कुछ याद दिलाऊं, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और फिर लोकसभा का उपचुनाव हुआ 18 में, गोरखपुर और फूलपुर हारी, फिर कैराना में हुआ, फिर गठबंधन के एक साथी भी चले गए थे और मुझसे कहा गया, मैं जेल में था, रासुका लगा रखी थी मेरे ऊपर, कहा गया कि भाई तुम्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर कर देंगे। हमने कहा कहाँ भेजोगे, देश में ही तो रखोगे। तो हमारे लोगों ने तब मिलजुल के साथ दिया। यही गठबंधन था। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? यही गठबंधन था। 44,000 से हराया लोकसभा में, एक पत्र ने, सिर्फ इतना प्यार करते हैं लोग मेरे काम को, एक पत्र ने 44,000 से हराया। और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनको भी सीखना चाहिए कि नफरत देश में फैलाने से कल किसका नुकसान है। हम सियासत भी तो कर रहे हैं, देश में ही कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। अगर उसी जनता को नफरत की आग में झोंक दोगे तो फिर किसका नुकसान हो जाए किसको पता है। मैं तो नुकसान की बात कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री आए थे, सीधा क्या कहते हैं, राजनीति का अपराधीकरण ना होने दें, सोचें समझें। तो ये वाला जो शब्द है, राजनीति का अपराधीकरण ना होने दें, बाहरी प्रत्याशी इतने मुकदमे, बार बार मदन भैया के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं। तो अब मदन भैया के जोर के पीछे पड़ता कौन है भाई? आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अपराधी, अच्छी बात है, कहना चाहिए उनको, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों को तो देखें। उनकी पार्टी में कितने एमपी एमएलए हैं जिन पे भ्रष्टाचार के, रंगदारी के, अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। आप देखो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी साहब हो, तमाम ऐसे नेता उनकी पार्टी में, और फिर मुख्यमंत्री जी पे खुद मुकदमे। मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर मुकदमे, लेकिन मुकदमे है किस चीज़ के, ये भी तो समझना पड़ेगा। जब आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो मुकदमे हो जाएंगे। मैं तो निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा। 2 अप्रैल में हम अपने हक के लिए सड़कों पर आए, छूटे मुकदमे, लाठियों से पीटा दलितों को और पीट के बंद कर दिया जेल में, और जब बेल हुई तो रासुका लगा दी, खाल खींच ली दलितों की। क्या दलित भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आज की आपकी जो शराब और पैसा बांटने का आप बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा। आरोप नहीं लगा रहा, मैं साबित कर दूंगा जब आप कहेंगे। मैं इसलिए एविडेंस दे रहा कि कोर्ट ले चलूं इन लोगों को। मुझे उम्मीद है, देखो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। एक दिन पहले कोई अधिकारी वीआरएस लेता है और अगले दिन जो है चीफ इलेक्शन एजेंट जो है बना दिए जाते हैं। तो आप समझिए कि भारत में क्या चल रहा है। पहले से सारी तैयारी। तो मैंने जो आरोप लगाया वो सच है, और अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप जाके बीजेपी के दफ्तरों से देख लीजिए कि वहाँ से क्या चल रहा है। इस बार गरीब पैसे पे नहीं, भावना से वोट करके और अपने ऊपर किए हुए हर उसका दर्द का, चाहे हाथरस का दर्द हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, सबका बदला वोट के जरिए चुका होगा। क्योंकि जनता पे तो यही एक माध्यम है भाई। जनता तो लड़ नहीं सकती, प्रजातंत्र है तो वो बटन दबा के ही चुनाव के समय अपने जो दुख है, अपने जो तकलीफ है, अपना जो विरोध है उसको दर्ज करा सकती है। खतौली, रामपुर और मैनपुरी में विरोध दर्ज होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है, इतनी चीज़ें आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जो आपका भरोसा है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, वो कम नहीं हुई। ऐसा क्या भरोसा जो आपको लग रहा कुछ भी हो जाए खतौली में तो विजय श्री मदन भैया को मिलेगी? मुजफ्फरनगर की सम्मानित जनता, खतौली के ईमानदार हमारे कार्यकर्ता, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और भारतीय संविधान पे पूर्ण भरोसा है। और ये मेरा भरोसा तब और मजबूत हो जाता जब हमारे प्रत्याशी रात को 2-2 बजे तक जनता के बीच में जाके अपील करते हैं। कुछ भी कहते रहो, कोई भी आरोप लगाते रहो, कोई भी साजिश करते रहो, कामयाब तो नहीं होगी। किसान कमेरों का गठजोड़ है। ये तो जब खेत में काम करते हैं तो बंजर भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। ये तो राजनीति है।
तो इस बार जो परिवर्तन होगा वो पूरे भारत को दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश को भी दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद है, सीधा उनका कहना है कि देखिए जो गठबंधन है बहुत मजबूत होगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत गठबंधन की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।